आखिर याजूज माजूज कौन है? आखिर याजूज माजूज सदियों से एक दीवार के पीछे क्यों कैद है? आखिर वो कब अपनी कैद से आजाद होंगे और कब वो दीवार टूटेगी जिसने सदियों से उन्हें रोके रखा है, और दुनिया में आकर क्या करेंगे? सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम वो हकीकत बयान करेंगे जो अक्सर लोग नहीं जानते। तो आइए और देखते हैं कि उनकी कैद और खुरूज के पीछे असल राज क्या है। कुरान मजीद में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफरों का हाल तहरीर बयान करते हैं। हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मा से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मा पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि उन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक सियाह चश्मा में डूब रहा है। जैसा कि समुंदरी सफर करने वालों को आफताब समुंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहां उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बा ईमान हुए, कुछ आपकी फौजों के हाथों मकतूल हो गए। दूसरा सफर, फिर आपने मशरिक का सफर फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग जमीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग कौम मिनसिक कहलाते थे। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के मुकाबला में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफ्र पर ही रहे उनको तबाह कर दिया। तीसरा सफर, फिर आपने शुमाल की जानिब सफर फरमाया। यहाँ तक 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहाँ की आबादी की अजीबो गरीब जबान थी। उन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज माजूज ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फिसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, गिरगट और हर छोटे बड़े जानवर को खा जाते थे। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूजों के शर और उनकी ईजा रसानियों से बचाइए, और उन लोगों ने इनके एवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो उस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते उसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो उनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब उस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो उनमें से कोई कहेगा कि अब चलो
इंशाअल्लाह ताला कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह ताला कहने की बरकत और इस कलमा का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। यह क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। ये याद रखें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तौर पर ले जाने के बाद याजूज माजूज जाहिर होंगे। याजूज माजूज दुनिया में जबरदस्त कत्ल गारत करेंगे। दुनिया में फसाद और कत्ल गारत से जब फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत के उनके तीर ऊपर से खून आलूदा गिरेंगे। ये अपनी उन्हें हरकतों में मशगूल होंगे और वहां पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के महसूर होंगे। यहाँ उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने हमराहियों के दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा कर देगा कि एकदम में वो सब के सब मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे। देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है। एक बालिश्त भी जमीन खाली नहीं।